हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 1/2 जो होता है, जो आपके पास फ्रैक्शन 1/2 होते हैं, वो किसके बराबर होता है? ये 50% के बराबर होता है। इसी तरीके से 1/3 जो है वो 33.33% होता है। 1/4 जो है 25% होता है। 1/5 इक्वल टू 20% होता है। अब इस लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम ये जो आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक आपका और बचता है, दैट इज शिफ्टिंग परसेंटेज। शिफ्टिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास A% ऑफ, क्वेश्चन में दिया है A% ऑफ बी। A% ऑफ बी आपने याद रखना है, वो हमेशा बराबर होगा B% ऑफ ए के। सर सवाल आपके सामने ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 38% ऑफ, सर 50 कितना होगा? सर 38% ऑफ 50 आपके पास कितना होगा? 38% ऑफ 50 होता है आपका 50% ऑफ 38। 38 का 50% कितना होगा? ये होगा आपका 19। 50% ऑफ 38। हमने ये वाला शिफ्टिंग परसेंटेज वाला आपके पास फार्मूला यूज किया। आपके पास A% ऑफ बी किसके बराबर था? B% ऑफ ए के बराबर था। हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है? 38% ऑफ 50। 38% ऑफ 50 किसके बराबर होगा? सर इसका उल्टा 50% ऑफ 38। 38 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? उसका 38 का आधा। 38 का आधा कितना हुआ? इट इज 90। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये है, 57% ऑफ 33 कंप्लीट 1/3। 57% ऑफ 33 कंप्लीट 1/3। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 33 कंप्लीट 1/3% ऑफ 57, क्योंकि A% ऑफ B इज इक्वल टू किसके बराबर है? B% ऑफ A के बराबर है। तो यहां पर 33 कंप्लीट 1/3 मुझे मालूम है। 33 कंप्लीट 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 57। यहां पर 3 1 3 और 3 19 आपका कितना होगा? 20। ये 57 होगा। आपका आंसर क्या आया? 19। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आपके पास कुछ ये है कि 840% ऑफ 62.5। 840% ऑफ 62.5। आपके पास क्या दिया हुआ है? 840% ऑफ 62.5। मैंने कहा कि आपके पास क्या है? 840% को क्या कर रहा हूं मैं? A% ऑफ बी। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? B% मतलब आपके पास 62.5% ऑफ ए कितना आएगा? 840। देखिए आपने क्या लिखा? A% ऑफ बी इक्वल टू B% ऑफ ए। B% कितना है आपके पास? 62.5। 62.5% ऑफ क्या? ए कितना है आपके पास? 840। जरा देख लीजिए 62.5% कितना होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी कितनी है? 5/8। ये टेबल में आपके पास दिया हुआ होगा, ये आपने याद करना है। 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 840। यहां पर आप मल्टीप्लाई कीजिए। 8 1 8, 8 5 हुआ 40। 5 इंटू 15 करेंगे, आपके पास 5 1 कितना होता है? 5 होता है। और 5 5 कितना होगा? आपका
25 होगा। इसका मतलब 840% ऑफ 62.5 कितना आंसर आएगा आपके पास? 525 आएगा। इसी तरीके से आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। इन क्वेश्चन को मैं इन तमाम, ये जो टेबल आपके सामने कल भी मैंने आपको बताया था, ये टेबल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पिछले CGL में, CHSL में, JKSSB में, जितने भी आपके पास एग्जाम हैं वहां से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। क्वेश्चन है, इफ A is 40% less than B, then by what percent is B more than A? अगर A 40% लेस देन है B से, तो B जो है A से कितना गुना ज्यादा होगा, कितना परसेंटेज इसकी ज्यादा होगी। देखिए परसेंटेज का खेल जो है यहां पर हम खेलेंगे। क्वेश्चन है 40%, मुझे पता है 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 1/5 है। अच्छा, इसी चीज को मैंने 40% करना है, तो 40% का कितना होगा सर? 2/5 होगा। आसान सा जवाब है। 20% का 1/5 है, 40% का कितना होगा? 2/5। आपके पास एक A है, एक B है। मान लीजिए B की जो वैल्यू है इट इज 5 और A की वैल्यू जो है 5 - 2 करिए, कितना होगा आपका? 3 होगा। 5 - 2 इक्वल टू 3। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 5 में से 3 गया, बाकी कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आया 2। क्वेश्चन में आपने देखना है मोर देन के बाद किस चीज के बारे में बता रहा है। तो आपके पास देन के बाद A के बारे में बता रहा है, तो ये आएगा 2/3 इसका आंसर। अगर इसको परसेंटेज में आपने बताना है, व्हाट परसेंट, क्वेश्चन में बता रहा है बाय व्हाट परसेंट, तो आपके पास 2 इंटू इसको मैं 1/3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 1 ज़र फिर से 2 हो जाएगा और 2 अपान क्या हो जाएगा? 3। 1/3 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 33.33%। आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 33.33%, ये हो जाएगा 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6 और पॉइंट, 2 3 ज़र फिर से 6, 2 3 ज़र 6, ये आपका आंसर आएगा। इट इज 66.66% आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया, अगर इस क्वेश्चन को दोबारा मैं बताऊंगा कैसे करना है। आपके पास क्या दिया है? आपको मालूम है 20% होता है 1/5 के बराबर। आपका 40% कितना होगा? इसका डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 2 यहां पर 1/5 था, यहां पर क्या हो जाएगा? 2/5। यहां पर आप क्या करिए, यहां पर ये जो 5 है, ये 5 जिसके बारे में बता रहा है, B के बारे में बता रहा है, लेस देन B के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला है इसको आपने B के साथ में लिखना है। तो आपके पास B की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 5 है, और इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 5 में से 2 गया, बाकी कितना बचा? 3 बचा। तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5 में से 3 बाकी 2, और किसके बारे में बता रहा है? A के बारे में बता रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 2/3। लेकिन क्वेश्चन में बताया है देन बाय व्हाट परसेंट इज B मोर देन A। इसका मतलब परसेंटेज में आपने इसका आंसर करना है। तो ये 2/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/3। 1/3 की वैल्यू आपके पास है, इट इज कितनी है? 33.33। तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 33.33, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 66.66। और ये 2017 CGL में आने वाला क्वेश्चन है। 17 या 18 मुझे नहीं मालूम है ईयर कौन सा है, लेकिन ये CGL में आने वाला क्वेश्चन था, CGL में। अगला क्वेश्चन है, इफ U इज इक्वल टू 450, V इज इक्वल टू आपके पास कितना है? 585, देन V इज व्हाट परसेंट मोर देन U। यहां पर भी किसकी बात कर रहा है? मोर देन के बाद की बात करनी है हमने। सबसे पहले U की वैल्यू कितनी है? 450,
और v की वैल्यू कितनी है आपके पास, इट इज 585। आपके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरा देख लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे इट इज 135। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर देन के बाद जरा देख लो, देन के बाद किसकी बात कर रहा है, सर यू की बात कर रहा है, तो यू आपने क्या रखना है, डिवाइड में रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा था इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से ये जीरो खत्म, 9 5 जर होता है 45, 5 2 जर होता है 10, फिर आप यहां पर क्या करिए 3 के साथ, 4 3 जर 12 और ये बचेगा 4 5 जर ये 3 5 जर 15 और यहां पर 3 3 जर 9। इसके बाद 3 1 जर 3, 3 15 जर आपका कितना होता है 45, 15 2 जर आपके पास कितना आएगा, सॉरी 30% आपका आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। क्वेश्चन को दोबारा समझिए, क्वेश्चन है आपके पास इफ u इज इक्वल टू 450 एंड v इज इक्वल टू 585, देन v की वैल्यू v जो है वो कितना परसेंट ज्यादा होगा u से। आपके पास u की वैल्यू कितनी है, इट इज 450, v की वैल्यू आपके पास कितनी है 585, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 135। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर देन यू की बात कर रहा है, देन के बाद कौन सा है, यू है, यू को आपने डिवाइड में लिखना है और जब इसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, यहां पर आपको उसके बाद इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर 30%। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और मैं लेके आया हूं। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि द प्राइस ऑफ एन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10%। एक आइटम है उसका प्राइस जो है वो 10% कम हो गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच विल द न्यू प्राइस हैव टू इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओल्ड प्राइस, कि नई प्राइस जो है उसको हम कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ जाए। दोबारा क्वेश्चन बता देता हूं कि आपके पास एक आइटम है, उस आइटम का प्राइस जो है 10% हमने रिड्यूस किया हुआ है। उसके बाद बताइए जी कितना परसेंट उस आइटम को हम उस आइटम की प्राइस को इंक्रीज करेंगे ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल प्राइस पे क्या है वापस आ जाएगी। तो 10% मुझे मालूम है, 10% मुझे मालूम है, इट इज 1/10, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 1/10 के बराबर। अच्छा ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा है, आपके पास क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, 10% जो है वो -1/10 आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ओरिजिनल प्राइस आपकी मान लीजिए 10 थी, अब नई प्राइस जो आई 10 में से 1 गया, बाकी कितना आया, ओरिजिनल प्राइस आपके पास 9 आया। इस ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा है, इस अभी जो प्राइस आपने रिड्यूस की हुई है, इस प्राइस के ऊपर बता रहा है कितना परसेंट हम इंक्रीज करें कि ये अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस जरा देख लीजिए कितना है 1। किस प्राइस की बात कर रहा है, अभी प्राइस कितनी है रिड्यूस करने के बाद 9, तो आप लिखेंगे 9। 1/9 कितनी परसेंटेज होती है, 1/9 जो होती है वो किसके बराबर होता है, 11 कंप्लीट 1/9% इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान सा आंसर है और क्वेश्चन कितना बड़ा था। क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ एन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10%। एक वस्तु है, एक आइटम है, उस आइटम का प्राइस आपने क्या किया है, डिक्रीज किया हुआ है 10%। सर 10% कितना होता है, माइनस, माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि रिड्यूस हुआ है, कितना लिखोगे आप 1/10। अब 10 मान लीजिए पहले प्राइस थी, पहली प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस आपकी 10 थी, फिर रिड्यूस किया हुआ, रिड्यूस कितना किया 1, माइनस किया कितना बचा 9, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का। अभी ओरिजिनल, अभी प्राइस कितने रिड्यूस करने के बाद 9, तो वो लिखिए नीचे, आप लिखेंगे 1/9। सर 1/9 की वैल्यू क्या है, इट इज 11 कंप्लीट 1/9%।
इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया है, एन एम्प्लॉयज वेजेस हैव बीन कट बाय 20%। एक एम्प्लॉय है, उसकी वेजेस को क्या किया गया है, 20% जो है वो कम किया गया है। बताइए जी, अगर उसकी वेजेस को अपने प्रीवियस वेजेस तक पहुंचाना है तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन था ऊपर और पहला वाला क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन बता रहा है कि एक एम्प्लॉय है, उसकी वेजेस जो है वो 20% कम की गई। बताओ जी, अगर उसको ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाना है, ओरिजिनल वेजेस अगर पहले प्रीवियस वेजेस अगर देनी है तो कितना परसेंट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सर 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5। 20% कितना होता है, 1/5। मान लीजिए उसकी ओरिजिनल जो सैलरी थी वो 5 थी, ओरिजिनल सैलरी 5, नई सैलरी कितनी है, ये माइनस में आया क्योंकि कट की गई तो माइनस में, 5 में से 1 गया, बाकी कितना बचा 4। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1। अभी का वेजेस कितना है, इसका 4 है तो डिवाइड बाई 4। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 25%। दोबारा बता रहा हूं, आपके पास एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी जो है 20% जो है कट की गई है, और अगर उसकी वेजेस जो है आपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचानी है, प्रीवियस वेज पे पहुंचानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वेजेस कितनी परसेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो पहले 20% डिक्रीज की गई तो 20% का मतलब क्या होता है, -1/5। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है। अच्छा 5 ये आया, आपके पास डिक्रीज 1 हुआ है तो इसका मतलब 5 में से 1 गया, बाकी 4। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। अभी ओरिजिनल वेज कितनी है उसकी, 4 है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है आपके पास, 25%। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन बता रहा है कि ए की सैलरी बी से 33 कंप्लीट 1/3% कम है। बताओ जी, बी की सैलरी ए से कितनी परसेंट ज्यादा है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ए की सैलरी बी से 33 कंप्लीट 1/3% कम है। बताओ जी, बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है। अब देखिए 33 कंप्लीट 1/3% जब आपने निकालना हो तो ये किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर। लेस देन की बात कर रहा है तो अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, बी की सैलरी ज्यादा है तो मतलब इसका 3, बी की सैलरी मान लीजिए 3 है, और ए की सैलरी 3 से कम है तो 3 में से 1 गया, बाकी 2। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, लास्ट में आपने देखना है व्हाट परसेंट मोर देन ए की बात कर रहा है, इसका मतलब डिवाइड में क्या आएगा, ए कितना है 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, 1/2 कितना होता है आपका 50%। आंसर आसान है। क्वेश्चन क्या है, 33 कंप्लीट 1/3% जो है ए की सैलरी लेस देन बी है। बताओ जी, बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है। तो ये 33 कंप्लीट 1/3% ये किसके बराबर होता है, 33 कंप्लीट 1/3% 1/3 के बराबर होता है। आपके पास बी की वैल्यू 3 मान लीजिए है, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 निकालिए, बाकी 2 होता है। 3 में से 2 निकला, बाकी कितना बचा 1। इनके क्वेश्चन क्या बता रहा है, देन की बात कर रहा है ना, तो देन के बाद कौन सा है, ए है, तो ए आपने क्या लिखना है, नीचे लिखना है, तो 1/2 आपके पास आ जाएगा 50%। इसी तरीके से क्वेश्चन बता रहा है इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बीज। अब मोर देन की बात कर रहा है, पहले में लेस देन की बात कर रहा है। इसका मतलब 50% है तो 50% का मतलब क्या होता है, इट इज 1/2। 50% का मतलब क्या है, 1/2। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, नीचे वाली सैलरी जो है वो किसकी है, बी की है 2। ए की जो है अब मोर देन है, ए की क्या है, मोर देन बी से है, तो ए की जब मोर देन बी है तो ये 2 प्लस हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया था, 3 - 1 क्योंकि लेस देन थी, यहां पर प्लस हो रहा है क्योंकि मोर देन है। यहां पर बात क्या कर रहा है, मोर देन की, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1।
लास्ट में आपने देखना है देन के बाद क्या है। देन के बाद यहाँ पर ए है तो 1/3, इसका मतलब कितना है 33 कंप्लीट 1/3% आपका आंसर होगा। ठीक है, आसान है ये। 33 कंप्लीट 1/3%। दोबारा मैं बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा एक, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन बता रहा है इफ एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। ये जो नीचे है इसको आपने बी के नीचे लिख लिया 2। एज सैलरी ज्यादा है तो 2 + 1 हो जाएगा, कितना 3। 3 में से 2 गया, बाकी कितना बचा 1। देन के बाद क्या है, यहाँ पर ए है तो ए लिखो, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3 का मतलब क्या होता है 33 कंप्लीट 1/3। इसी तरीके से आपने कोई परसेंटेज अगर निकालनी है, मान लीजिए आपके पास कोई भी परसेंटेज है, उस परसेंटेज को आपने निकालना है। आपके पास है, मानिए आपके पास है 83.33%। इस चीज को कैसे निकालोगे, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालोगे। 83.33 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 83.33 को मैं 50 + 33.33% लिख सकता हूं। 50% + 33.33। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, और 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3। 3 1 ज़र क्या हुआ 3, 2 1 ज़र क्या हुआ 2, 2 3 ज़र क्या हुआ 6, 2 और 3 कितना हुआ 5, ये बना 5/6 आपका आंसर। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। 83.33% अगर निकालना है तो पहले इसको ब्रेक करिएगा। ब्रेक कैसे करेंगे सर, 50% + 33.33% लिख सकता हूँ। 50 + 33.33% होता है 83.33। 50% मुझे मालूम है 1/2 होता है। 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। 1/2 + 1/3 कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 1 ज़र 3, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र कितना होता है 6, 3/2 कितना हुआ 5, ये कितना बना 5/6। इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये है, मान लीजिए what percentage of 80 is 32। क्वेश्चन है कि 80 का 32 जो है वो कितना परसेंट है। 80 में से 32 अगर निकालेंगे तो कितना परसेंट है। मतलब आपने क्या करना है, 32 मार्क्स आपने लिए हैं कितने में से 80 में से। बताओ जी कितने परसेंट हुए। आप क्या करोगे, जितने आपने मार्क्स लिए उसको ऊपर लिखोगे, जितने में से लिए उसको आप लिखेंगे नीचे। और मैंने कहा था जब भी आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको आपने क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये और ये खत्म हो गया, 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र हुआ 32, 4 10 ज़र कितना हुआ 40% आपका आंसर होगा। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।